हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महावीर स्वामी एवं जैन धर्म। साथियों, आप सभी के आसपास कोई ना कोई जैन धर्म का अनुयायी आपको मिला होगा। तो यह जो धर्म है, उनके जो प्रवर्तक थे उनके बारे में और उनके द्वारा दिए गए दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में और इस धर्म के जो सिद्धांत है, धार्मिक सिद्धांत है, उसके बारे में हम हैं जो अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक को हमने दो भागों में बांटा है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है ये इसका आज पहला भाग है। इसके बाद में दूसरा वीडियो आएगा, वो इसका दूसरा भाग होगा। तो इसमें हम मोटे तौर पर जो 24 तीर्थंकर हैं, साथ में महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जो जैन परंपरा है उसमें 24 तीर्थंकर माने गए हैं। अब तीर्थंकर से आशय क्या है? तीर्थंकर से आशय है ऐसे महापुरुष जो जितेंद्रिय हो, जिन्होंने केवल्य ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। केवल्य ज्ञान से तात्पर्य है समस्त ज्ञान, और इसके बारे में हम दूसरे जो इसका पाठ होगा उसमें हम जो ज्ञान की जो जैन धर्म में 5 जो क्रम बताए हैं उसमें इसको देखेंगे कि केवल्य का क्या अर्थ होता है। तो जिसने केवल्य ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, अर्थात संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। केवल्य से तात्पर्य है, अगर मैं एक शब्द में कहूं तो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, जो जितेंद्रिय हो, और साथ साथ में जो अन्य जो स्त्री और पुरुष हैं उनको इस भव सागर से पार उतारने के लिए आते हैं, उन्हें ही जैन धर्म में तीर्थंकर कहा जाता है। तो जैन परंपराओं में ऐसा माना जाता है कि कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें जो अब बात आती है कि ये जो तीर्थंकर हैं वो पहले कौन से थे, तो जो पहले तीर्थंकर हैं उनका नाम था आदिनाथ। आदिनाथ या ऋषभदेव भी इनका नाम था, और ऋषभदेव जो नाम है वो ज्यादा प्रसिद्ध है। ऋषभदेव या ऋषभनाथ, ये जैन परंपराओं में पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। अब जैन परंपराओं में सबसे जो स्पष्ट वर्णन आता है वो तो 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी हैं उनका ही आता है। बाकी ऋषभदेव और 22वें जो जो ऋषभदेव और जो 22वें तीर्थंकर है अरिष्टनेमी, इन दोनों का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में आता है। इनका उल्लेख है वो ऋग्वेद में आता है। अरिष्टनेमी जो थे वो भगवान कृष्ण के समकालीन माने गए हैं और वो 22वें तीर्थंकर माने जाते हैं जैन परंपरा के अनुसार। तो अरिष्टनेमी जो है वो 22वें तीर्थंकर, ऋषभदेव हैं वो पहले तीर्थंकर, और इनके अलावा जो बाकी के इनके बीच में हैं, पहले और 22 के जो बीच में हैं, उन तीर्थंकरों के बारे में हमें कोई जानकारी है वो प्राप्त नहीं होती हैं। तो इससे जो सवाल बन सकता है वो यह है कि ऋग्वेद में कौन से तीर्थंकरों का उल्लेख आया है, तो ऋषभदेव और आदिनाथ हैं। 22वें तीर्थंकर कौन से थे, तो अरिष्टनेमी हैं। भगवान कृष्ण के समकालीन कौन से थे, तो अरिष्टनेमी हैं। यह प्रश्न है वो आ सकते हैं और आए हुए हैं। अब बात करते हैं 23वें तीर्थंकर। उनका हमें थोड़ा ठीक तरीके से, ठीक ठाक है वो उल्लेख है वो मिलता है।
जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। भगवान पार्श्वनाथ, इनका जो जन्म है वो काशी में हुआ था। ये काशी के राजकुमार थे और 100 साल की उम्र में इन्होंने सम्मेद शिखर नाम पर अपने सम्मेद शिखर नामक पहाड़ पर जैन अनुयायियों का एक बड़ा तीर्थ है सम्मेद शिखर, जो कि वर्तमान में झारखंड में स्थित है। पहले बिहार में था और बिहार और झारखंड 2 राज्यों में बंटने के बाद में ये झारखंड में आ गया। तो सम्मेद जो शिखर है वहां पर इन्होंने अपने प्राण है वो त्यागे थे। तो भगवान पार्श्वनाथ के बारे में जो प्रश्न आ सकते हैं कि वो कौन से तीर्थंकर थे, तो 23वें तीर्थंकर थे, काशी के राजा थे, उनके पिता का नाम महाराजा अश्वसेन था और सम्मेद शिखर नामक जगह पर उन्होंने अपने प्राण है वो छोड़े थे या त्यागे थे। अब बात आती है भगवान महावीर पर। भगवान महावीर के बारे में स्पष्ट उल्लेख हमें मिलता है और बहुत ही व्यवस्थित उल्लेख है वो मिलता है और इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगर जैन धर्म का यूं संस्थापक कहें तो ऋषभदेव कहे जाएंगे और वास्तविक संस्थापक की बात करें तो महावीर स्वामी भगवान है वो माने जाएंगे। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है 600 ईसा पूर्व का जो टाइम था, यह ऐसा टाइम था उस वक्त मध्य गंगा घाटी वाले इलाके में 62 संप्रदाय मौजूद थे। 62 संप्रदाय, जैनों के साथ साथ में बौद्ध हैं, आजीवक हैं, इस तरीके से बहुत सारे टोटल 62 संप्रदाय मौजूद थे। समय के साथ में इन संप्रदायों का पतन हो गया और जैन और बौद्ध जो धर्म है वो आज तक भी अनवरत रूप से जारी है और इनके अनुयायी हैं वो हमें आज भी मिलते हैं। तो महावीर स्वामी का जो जन्म था वो 600 ईसा पूर्व अर्थात 540 बीसी में वैशाली के पास में हुआ था। वैशाली जो राजधानी थी उसके पास में हुआ था। यह वो समय था जब आडंबर है, धार्मिक आडंबर है और इस तरीके की चीज धर्म के आधार पर दकियानूसी है और गलत धार्मिक परंपराओं की वृद्धि हो रही थी। उस वक्त भगवान महावीर का जो प्रादुर्भाव है वो इस धरती पर होता है। तो भगवान जो महावीर स्वामी थे उनके पिता का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। ध्यान देना, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था और इनके पिता का जो नाम था वो सिद्धार्थ था महावीर स्वामी के। इनकी माता का नाम त्रिशला था। भगवान महावीर की माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी का जो नाम है वो यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पुत्री का नाम अंजलि था। खुद महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम था वो था वर्धमान। वर्धमान इनके बचपन का नाम था और इनके द्वारा किए गए कठिन तप और काया क्लेश जिसका वर्णन जैन साहित्य के आचारांग सूत्र में हमें वर्णन मिलता है और इस तपस्या को लेकर उनके द्वारा उठाए गए कष्ट के कारण इनको बाद में महावीर कहा जाने लगा और यही जो नाम है वो इनका आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ, जबकि वर्धमान इनका बचपन का नाम था।
30 वर्ष की उम्र में इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग कर दिया और 12 साल तक ज्ञान प्राप्ति के लिए यह इधर उधर भटकते रहे और कठिन तप है वो करते रहे। बाद में ऋजुपालिका नामक नदी के किनारे पर 12 साल बाद, अर्थात जब इनकी उम्र 42 वर्ष हो गई थी, तब ऋजुपालिका नामक नदी के किनारे पर एक साल के वृक्ष के नीचे उन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल्य ज्ञान, आप ध्यान देना, जो बौद्ध धर्म है उसमें अंतिम जो लक्ष्य वो बताया गया है निर्वाण। अंतिम लक्ष्य जो बताया गया है वो है निर्वाण की प्राप्ति। वैसे ही जैन धर्म में जो अंतिम लक्ष्य बताया गया है वो है केवल्य की प्राप्ति। और जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसमें जो अंतिम लक्ष्य बताया गया है वो है मोक्ष की प्राप्ति। ये तीनों एक तरीके से एक दूसरे के समरूप ही मान सकते हैं, क्योंकि तीनों में ही यह माना गया है कि जन्म मरण के चक्र से जीव है या आत्मा है वो केवल मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करने के बाद में मुक्त हो जाती है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है और समस्त दुखों का निपटारा हो जाता है। अर्थात समस्त दुखों से भी आत्मा है वो मुक्त हो जाती है। तो यह तीनों है वो एक तरीके से समरूप ही हम मान सकते हैं, क्योंकि इनकी जो विशेषता बताई गई है वो लगभग एक जैसी ही है। तो उनको 42 वर्ष की उम्र में ऋजुपालिका नदी के किनारे पर केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद में महावीर स्वामी ने अपना संघ बनाया, अर्थात उन्होंने अपने जो अनुयायी थे उनको अपने संघ में प्रविष्ट करना शुरू किया। उन्होंने अपने जीवन काल में 11 अनुयायी मुख्य तौर पर जो है वो बनाए। उन 11 अनुयायियों को 11 गणधर कहा जाता था। 11 गणधर कहा जाता था। इसमें से 10 गणधरों की जो है मृत्यु वो महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो चुकी थी, और उनके महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जो एक गणधर जीवित थे उनका नाम था सुधर्मन। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उन्होंने कितने गणधर बनाए, ये भी पूछा जा सकता है, तो उसका उत्तर होगा 11। और उनके जीवन काल के बाद में, यानी भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में जो एक गणधर जीवित रहा या जीवित था उसका नाम था सुधर्मन। इस तरीके से भगवान महावीर हैं वो अपने केवल्य ज्ञान के बाद में 30 वर्षों तक जगह जगह घूमकर जैन धर्म का, जैन जो सिद्धांत थे उनका प्रचार प्रसार करते रहे। और 30 वर्ष बाद में, अर्थात उनके ज्ञान प्राप्ति के या केवल्य प्राप्ति के बाद के जो 30 वर्ष है जिसमें उन्होंने जैन धर्म का काफी प्रचार प्रसार किया, और 30 वर्ष गुजर जाने के बाद में 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में, 468 बीसी में 72 वर्ष की उम्र में उनका पावा नामक जगह पर, जिसको पावापुरी भी कहते हैं, पावा या पावापुरी भी कहा जाता है, इस जगह पर इनका देह त्याग या मृत्यु है वो हो गई। अब आप एक बात ध्यान देना कि एक महाजनपद था जिसका नाम था मल्ल। 16 महाजनपद जो थे उनमें एक महाजनपद था जिसका नाम था मल्ल महाजनपद। इस मल्ल महाजनपद की 2 राजधानियां हुआ करती थी, एक कुशीनगर और दूसरी पावा या पावापुरी।
अब ये जो दोनों राजधानियां हैं वो इन दोनों महापुरुषों से संबंधित है, भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध से। अर्थात जो मल्ल गणराज्य की एक राजधानी थी कुशीनगर, उसमें महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और जो दूसरी राजधानी थी पावा, उसमें महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। अर्थात इस महाजनपद की राजधानियां जो है, दोनों राजधानियां हैं, वो दो महापुरुषों के मृत्यु स्थल के रूप में जानी जाती हैं। अब महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जैन धर्म है वो काफी पनपा, और इसके अनुयायी हैं वो बड़े बड़े राजा भी बने, जिनमें महत्वपूर्ण जो नाम है वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम काल में जैन धर्म को अंगीकार कर लिया था। एक नाम है सम्राट खारवेल का है, जो कलिंग के राजा हुआ करते थे। इसके अलावा जो राष्ट्रकूट है, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट साम्राज्य था, बड़ा ही प्रसिद्ध साम्राज्य रहा है और शक्तिशाली साम्राज्य रहा है। उस साम्राज्य के राजाओं ने भी जैन धर्म को अंगीकार किया और उसका प्रचार प्रसार किया। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष तो खुद जैन सन्यासी बन गया था। और बाद में 11वीं 12वीं जो शताब्दियां हैं, जो राजस्थान का राजपूताना का जो काल था, उसमें भी जैन धर्म काफी उन्नत स्थिति में था। एक बात और कि जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। अर्थात उनका कहना था कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में इन चारों बातों का, इन 4 सिद्धांतों का है वो पालन करना चाहिए। तो वो जो था वो था पहला अहिंसा, अर्थात हिंसा नहीं करना, प्राणी मात्र को मन वचन और कर्म से पीड़ा नहीं पहुंचाना या नुकसान नहीं पहुंचाना, अहिंसा। दूसरा सत्य आचरण करना, वाणी से ही नहीं अपने कर्मों द्वारा भी सत्य आचरण करना। तीसरा है अस्तेय, अर्थात चोरी नहीं करना, किसी भी पराई वस्तु को अनिति से प्राप्त करने की इच्छा है वो नहीं करना, यह अस्तेय में आ गया। चौथा था अपरिग्रह, अर्थात अपनी आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का संग्रह है वो नहीं करना। अपने जीवन यापन के लिए जितनी वस्तु की आवश्यकता है उसके अलावा बाकी वस्तुओं का है वो संग्रह नहीं करना, अपरिग्रह। यह 4 जो महाव्रत है वो पार्श्वनाथ ने दिए थे, वो भगवान पार्श्वनाथ ने दिए थे। और इसमें जो 5वां है वो महाव्रत है वो भगवान महावीर ने जोड़ा, वो था ब्रह्मचर्य, अर्थात अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं पर अंकुश रखना। तो ये जो 5 महाव्रत है, ये कुल मिलाकर फिर 5 महाव्रत कहे गए। 4 है वो पार्श्वनाथ ने दिए थे और 5वां ब्रह्मचर्य है वो भगवान महावीर ने इसमें जोड़ा। तो आज का जो अपना पहला भाग है वो यही समाप्त होता है। इसके दूसरे भाग में हम जैन संगीतिया और जैन दर्शन के बारे में विवेचना करेंगे। धन्यवाद।